जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि बाल गोपाल की कृपा से सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो पुनः एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है उत्पन्ना एकादशी 2024। जाने सही डेट, शुभ मुहूर्त, पूजा की विधि। तो अगर आप सभी को आज की यह वीडियो और जानकारी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्पन्ना एकादशी का व्रत पंचांग के अनुसार 26 नवंबर को रखा जाएगा। यह व्रत मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। धार्मिक मान्यताओं में बताया गया है कि इस दिन भगवान विष्णु के अंश से देवी एकादशी उत्पन्न हुई थी, इसलिए इसे उत्पन्ना एकादशी व्रत कहते हैं। इस व्रत को करने से आपके जीवन में अधूरी पीड़ा सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। आपके जीवन में सुख समृद्धि की बढ़ोतरी होती है, संतान पाने की इच्छा की पूर्ति होती है। आइए आपको बताते हैं कि उत्पन्ना एकादशी तिथि, शुभ मुहूर्त और पूजा का मुहूर्त। तो उत्पन्ना एकादशी व्रत जो कि मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी को कहते हैं। एकादशी चतुर्मास के बाद पड़ने वाली पहली एकादशी, जब भगवान विष्णु जागृत अवस्था में जो कि स्मृति के कार्यभार संभाल चुके होते हैं और पौराणिक काल में यह दिन जो कि देवी एकादशी उत्पन्न से जुड़ा हुआ है और स्वयं भगवान कृष्ण के परम मित्र सुदामा जी ने उत्पन्ना एकादशी का व्रत किया था। इस बार जो कि व्रत का उन्होंने राजपाट के साथ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। इस व्रत का महत्व सभी प्रमुख एकादशियों में से एक माना जाता है। तो आइए जानते हैं कि आपको इस बार जो कि विस्तार से बताते हैं कि उत्पन्ना एकादशी के साथ ही देखें इसका शुभ मुहूर्त और जाने इसकी शुभ तिथि। उत्पन्ना एकादशी मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को कहा जाता है और इस बार यह तिथि 25 नवंबर की मध्य रात्रि के बाद 1:01 से प्रारंभ होगी, यानी तब तक 26 नवंबर की तिथि लग चुकी होगी और इसका समापन होगा 27 नवंबर की सुबह 3:47 पर। तो यानी उदय तिथि के अनुसार उत्पन्ना एकादशी का व्रत 26 नवंबर को ही रखा जाएगा। अब जानते हैं उत्पन्ना एकादशी व्रत का महत्व। तो उत्पन्ना एकादशी महत्व पुराणों में बहुत ही खास माना गया है। मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु के अंश से एकादशी की उत्पत्ति हुई थी और पौराणिक कथा में बताया गया है कि एक बार भगवान विष्णु योग निद्रा में सो रहे थे, तभी मुर नामक एक दैत्य उन पर आक्रमण करने ही वाला था और विष्णु जी के शरीर से एक दिव्य स्वरूप देवी उत्पन्न हुई। उन्होंने युद्ध में मुर नामक दैत्य को वध कर दिया और इससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने देवी को एकादशी का नाम जो कि वरदान दिया और देवी एकादशी की पूजा करने वाले और उनका व्रत करने वालों को सभी प्रकार के सौभाग्य की प्राप्ति होगी। तभी से एकादशी व्रत रखा जाने लगा और माँ एकादशी के साथ भगवान विष्णु की भी पूजा की जाती है। तो अब जानते हैं पूजा की विधि। तो उत्पन्ना एकादशी के दिन सुबह उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के पूजा के स्थान में अच्छी तरीके से साफ सुथरा करने के बाद पूजा के स्थान में पीला कपड़ा बिछाएं, भगवान विष्णु की प्रतिमा रखें, घी का दीपक जलाकर भगवान विष्णु की पूजन करें और सुपारी, नारियल, फल, लौंग, पंचामृत, मिठाई आदि चंदन भगवान विष्णु को अर्पित करें और आरती उतारें। ध्यान रखें कि भगवान विष्णु के भोग में तुलसी जरूर शामिल करें और इस दिन भगवान विष्णु की पूजन करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। तो भगवान विष्णु की पूजन के लिए
जो भोग तैयार किया है उसमें तुलसी के पत्र जरूर डालें। तुलसी के पत्र आप एकादशी के एक दिन पहले ही तोड़ करके रख लें। एकादशी के दिन तुलसी जी के पत्ते को नहीं तोड़ा जाता है। और जो भी एकादशी व्रत को जो कि शुरू करना चाहते हैं, एकादशी व्रत की शुरुआत करना चाहते हैं, व्रत को रखना चाहते हैं, तो वे उत्पन्ना एकादशी से व्रत को शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इसी दिन उत्पन्ना एकादशी का जन्म हुआ था। उसी दिन से एकादशी तिथि मनाई जाने लगी थी। तो उत्पन्ना एकादशी से व्रत को शुरू किया जाता है। उत्पन्ना एकादशी से व्रत की शुरुआत होती है। तो आप उत्पन्ना एकादशी के दिन व्रत के लिए सबसे पहले अपने स्नान ध्यान करके आपको जो कि भगवान विष्णु के सामने अपने हाथ में जल लेकर के संकल्प लेना है। किसी भी व्रत या पूजा पाठ को शुरुआत करने से पहले संकल्प अवश्य ही लिया जाता है। तो संकल्प लेना है कि आज से मैं इस व्रत को शुरू कर रहा हूँ या शुरू कर रही हूँ। आप हमारे व्रत को सफल करें, हमें पूरी तरीके से इस व्रत को निभाने की शक्ति दें। और उसके बाद से आप एकादशी का व्रत शुरू कर सकते हैं। सभी व्रतों में बड़ा जो कि व्रत एकादशी का व्रत माना जाता है। इस दिन अन्न वर्जित होता है। एकादशी तिथि करने से पहले ही आपको दशमी तिथि से चावल या लहसुन प्याज का त्याग करना होता है। पूरी तरीके से आपको सात्विक नियमों का पालन करना होता है। तो इस तरीके से आप उत्पन्ना एकादशी से आप व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। एकादशी व्रत करने वाले की सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। सुख संपत्ति यश कीर्ति धन धान का वास होता है। सभी व्रतों में बड़ा एकादशी का व्रत माना जाता है। आप कोई व्रत करें या ना करें, अगर आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो आपको सभी व्रतों का फल प्राप्त होगा। और इस प्रकार से आप एकादशी का संकल्प लेके व्रत करें, भगवान विष्णु की पूजन करें विधि विधान से। और आप फलहार वगैरह लें, दूध लें, जूस लें, जो भी आप लें। आप अन्न को बिल्कुल भी नहीं लेंगे, अन्न का त्याग करना होता है, क्योंकि अन्न में सारे पाप का वास होता है, खास करके चावल में। तो आपको दशमी तिथि से चावल का त्याग करना होगा। और व्रत का पारण आपको जब द्वादशी को करेंगे तो पूजा पाठ करके इसके बाद आप दान आदि करके और आप अपना जो कि पारण कर सकते हैं। उस दिन आप चावल ग्रहण कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो थी उत्पन्ना एकादशी की जो कि मैंने बताई थी। और आपको पारण करना है 27 नवंबर को। तो 27 नवंबर को आपको पारण करना है। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को आज की यह वीडियो और जानकारी अवश्य ही पसंद आई होगी। अगर आप YouTube चैनल में देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आप Facebook पेज में देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। लाइक कमेंट और शेयर भी कीजिएगा। नोटिफिकेशन के बटन दबा करके ऑल जरूर कीजिएगा, जिससे हमारी सभी वीडियो आप तक पहुँचती रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हम फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।